नमस्ते बच्चों। कहानियाँ नानी जी की वीकेंड स्टोरीज में आज के वीडियो में हम नानी जी से सुनते हैं एक लकड़हारे और देवदूत की कहानी। लकड़हारा मतलब वुड कटर या लकड़ियाँ काटने वाला, और देवदूत मतलब गॉड मैसेंजर या भगवान का संदेश देने वाला। अब कई बार जो है हम किसी मुसीबत में होते हैं तो कोई हमारी अचानक से मदद करने आ जाता है, तो वह एक प्रकार से भगवान का मैसेंजर ही होता है, गॉड मैसेंजर ही होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि वह देवदूत के समान ही होता है। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वालों की जीत होती है और सच बोलने वाले तथा ईमानदार लोगों की भगवान भी मदद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। अब एक बार क्या हुआ कि एक लकड़हारा या वुड कटर जो है नदी के किनारे, रिवर के पास जो है एक पेड़ से लकड़ियां काट रहा था। अपनी कुल्हाड़ी से, एक्स से लकड़ियां काट रहा था। अब लकड़ियां काटते काटते अचानक से क्या हुआ कि उसका पैर फिसल गया, और उसका पैर फिसलने के कारण जो है कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई। अब नदी का बहाव जो है बहुत तेज था, उसका पानी जो है बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा था। तो उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश की, परंतु उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। तो वह बड़ा दुखी सा ऐसा मुंह बनाकर वहां जो है पेड़ के नीचे बैठ गया, बड़ा उदास दुखी सा। अब तभी जो है वहां पर एक देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें क्या हुआ? इतना उदास सा दुखी सा चेहरा बनाकर क्यों बैठे हुए हो? तो वह लकड़हारा बड़ा दुखी सा बोला कि मैं जो है लकड़ियां काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई, और नदी का पानी इतना तेज बह रहा था कि मैं अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढ नहीं पाया। अब मैं यदि लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरा जीवन या मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, क्योंकि इन लकड़ियों को काट कर बेच कर ही मैं अपना घर चलाता था। अब जो है देवदूत थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। अब उन्होंने जो है नदी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर वे जब बाहर निकले तो वह जो है एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले, और उन्होंने वह जो है लकड़हारे को देने की कोशिश की, या वे उस कुल्हाड़ी को लकड़हारे को देने लगे। तो लकड़हारा कहने लगा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो देवदूत कहने लगे, ठीक है, मैं एक बार फिर से ढूंढ कर लाता हूं। उन्होंने फिर से डुबकी लगाई और फिर बाहर निकले। तो फिर वो जो है एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकले। तो वह जो है चांदी की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने लगे। तो लकड़हारा कहने लगा, नहीं नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसे भी नहीं ले सकता। तब देवदूत और सोच में पड़ गए कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने सोचा एक बार और कोशिश करता हूं। तो उन्होंने फिर से डुबकी लगाई, और फिर वे एक साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। और जब उन्होंने वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाई और दी, तब वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि हाँ हाँ, यह कुल्हाड़ी मेरी है, मैं इसे ले सकता हूं। तो जो है देवदूत भी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उसे लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही दी, और उसके साथ ही इनाम या पुरस्कार स्वरूप सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे दे दी। तो देखिए बच्चों, जो है भगवान भी जो है किसी की ईमानदारी और सच्चाई से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। तो बच्चों, हमेशा सच बोलिए, कभी भी झूठ मत बोलिए,
कितनी भी कुछ भी बात हो, हमेशा यदि कोई आपसे गलती हो गई है या कुछ हुआ है तो अपने माता पिता को या अपने बड़ों को या अपने टीचर को हमेशा सच बात बताइए, झूठ बात बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि सच बोलने वालों की भगवान भी मदद करते हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी से बढ़कर या सच्चाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यही इस कहानी की सीख है। तो यही थी आज की कहानी, लकड़हारा और देवदूत। अगले वीकेंड मिलेंगे नानी जी से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।